हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं श्रवण साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके साहू स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जीके जीएस का टॉप 40 ऐसे प्रश्न जिन्हें आप अगर याद कर लेते हैं तो आपके जाने वाले एग्जामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी पहली प्रश्न से। भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो सबसे ऊंची मीनार है वो कुतुब मीनार है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? तो भारत में जो प्रथम महिला विश्वविद्यालय जो स्थापित हुआ था वह 1960 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है, जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा शहर है वो मुंबई शहर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे ऊंची मूर्ति है? तो दोस्तों भारत का जो सबसे ऊंची मूर्ति है वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जो भारत का सबसे ऊंची मूर्ति है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों भारत का जो सबसे चौड़ी नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी है, जो भारत का सबसे चौड़ी नदी है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में जो कुल राज्य हैं वह 28 राज्य है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे लंबी सुरंग है? तो भारत का जो सबसे लंबी सुरंग है वो चनौनी नैसारी सुरंग है, जो भारत का सबसे लंबी सुरंग है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो हीराकुंड बांध है, जो भारत का सबसे लंबा बांध है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत का जो सबसे लंबी नदी है वो हो जाएगा गंगा नदी है, जो भारत का सबसे लंबा नदी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है वो गोवा है, जो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत का जो प्रथम महिला विश्वविद्यालय जो स्थापित हुआ था वो मुंबई में जो महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो भारतीय महिला थी वो थी बछेंद्री पाल थी, जो माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ी थी। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो भारत की जो प्रथम महिला आईपीएस जो है वो किरण बेदी है, जो भारत के प्रथम आईपीएस थी। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की जो पहली जो महिला राज्यपाल है वो सरोजिनी नायडू है, जो भारत के पहली महिला राज्यपाल है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो भारत में जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो बनी थी वो इंदिरा गांधी भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो भारत का जो प्रथम राष्ट्रपति हैं वो डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? तो कृषि जो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो है एक प्रकार की रीढ़ है। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो प्रथम जो भारतीय अंतरिक्ष जो यात्री है वो राकेश शर्मा है, जो भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री है। ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो प्रथम भारतीय जो व्यक्ति थे वो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ हैं। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? तो भारत का जो सबसे प्रथम गृह मंत्री हैं वो सरदार भाई वल्लभ पटेल हैं। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय सिनेमा के जनक थे। तो भारतीय जो सिनेमा के जो जनक हैं वो है दादा साहेब फाल्के जी, जो भारतीय सिनेमा के जनक थे। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ये सभी प्रश्न आपके एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं, याद रखिएगा। वह कौन सी घाटी है जिसे भारत का नूर के नाम से पुकारा जाता है? तो हो जाएगा दामोदर घाटी एक ऐसी घाटी है जो भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहा जाता है? तो भारत का जो शक्कर का जो कटोरा जो कहा जाता है वो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर चीनी का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में शिक्षा एक है। तो दोस्तों भारत में एक जो शिक्षा है वो मूलभूत अधिकार जो भारत का एक शिक्षा है। ऑप्शन नंबर सी डी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो भारत की जो गंगा नदी जो कहलाती है वो गोदावरी जो नदी है जो भारत की गंगा कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत एवं पाकिस्तान को जो विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है? तो भारत एवं पाकिस्तान को जो विभाजित करने वाली जो रेखा कहलाती है वो रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है वो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शांत घाटी स्थित है। तो दोस्तों शांत घाटी जो स्थित है वो केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में सर्वोच्च चाय का कहाँ पैदा होती है? तो भारत में जो सर्वोच्च चाय का जो पैदा होती है वो दार्जिलिंग में सर्वोच्च चाय का पैदा होती है। ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? तो भारत का जो सबसे बड़ी जो सुरंग जवाहर सुरंग है वो जम्मू एंड कश्मीर में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? तो भारत में जो है वह 9 तट रेखा से जो रेखा लगे हैं। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के प्रमुख खाद्य फसल हैं? ए गेहूँ, बी चावल,
सी गन्ना, डी चना। तो भारत का जो प्रमुख खाद्य जो फसल हो जाएगा वो प्रमुख रूप से चावल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक करने वाला राज्य है वो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, जहां पर भारत का सबसे बड़ा चावल का उत्पादक राज्य है। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है। तो भारत में जो सबसे सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है नलकूप और कुएं से सिंचाई का प्रमुख साधन है। ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। तो भारत में जो उत्तरी सीमा पर स्थित जो पर्वत है वह है हिमालय का उत्तरी सीमा पर्वत है। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो भारत में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी जो है वह जलोढ़ मिट्टी है, जो भारत की सर्वाधिक मिट्टी है। ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो भारत में चंदन की लकड़ी के लिए जो प्रसिद्ध जो राज्य है वो कर्नाटक है, जो भारत के चंदन के लिए लकड़ी का प्रसिद्ध राज्य है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो भारत की जो सबसे बड़ी मीठे जल की जो झील जो हो जाएगा वो वुलर झील का मीठे जल की झील है। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी कि आपका HW है। भारत में हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? ए हुगली नदी, बी बराकर नदी, सी महानदी, डी दामोदर नदी। तो दोस्तों आप क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताइएगा आपका 40 में से आपका कितना राइट हुआ, ये भी कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।